पेप स्मीयर सही है या फिर गलत है? तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि पेप स्मीयर होता क्या है। तो ये एक टेस्ट है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। ओके, इसकी सही उम्र क्या होती है? शादी से पहले करवा सकते हैं या फिर शादी के बाद करवा सकते हैं? इसकी मतलब कोई लिमिट तो होनी चाहिए, कोई एज होनी चाहिए जिसके बाद इस टेस्ट को किया जाना चाहिए। फिर हमें पता करना है कि क्यों करवाया जाता है। देन क्या इसमें दर्द होता है या फिर नहीं होता है? तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि कैसे किया जाता है। अगर प्रोसीजर पता होगा हमें कि इस तरीके से ये किया जाता है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें दर्द होगा या फिर नहीं। टेस्ट से पहले क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि पहले से हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना है, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये किन में किया जाता है, ये महिलाओं का टेस्ट होता है या फिर पुरुषों का टेस्ट होता है, ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जानना सबको चाहिए, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है। जिसको इसकी नॉलेज थोड़ी बहुत है तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सब कुछ आपको पता चले। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगी जिसकी वजह से आपको इसकी फुल नॉलेज होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो डायग्राम देख के आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि ये जो टेस्ट है ये महिलाओं में किया जाता है, पुरुषों में टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने बनाया है गर्भाशय, जिसको बच्चादानी बोलते हैं या फिर यूट्रस बोला जाता है। एंड ये है इसकी जो गर्भाशय है, इसकी हम बोल सकते हैं ओपनिंग है, तो इसको बोला जाता है सर्विक्स, इसका नाम होता है, ठीक है। बच्चेदानी का मुंह जो जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से ये खुलता है, ठीक है। ये है वजाइना। ओके, तो ये जो टेस्ट है ये कहाँ किया जाता है, मतलब कौन से हिस्से का टेस्ट होता है? तो ये टेस्ट होता है इसका, ये जो बच्चेदानी का मुंह आपको दिखाई दे रहा है, इसका टेस्ट होता है। ओके, अब हम ये समझते हैं कि ये क्या होता है, ये टेस्ट में क्या होता है। तो देखिए ये जो टेस्ट है इसमें क्या करते हैं कि एक सैंपल लिया जाता है, यहाँ इस वजाइना के थ्रू, एक ब्रश के जैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसको आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करके अंदर डाल के एंड यहाँ से जो बच्चेदानी का मुंह है इसमें इस तरीके से घुमाया जाता है, मतलब 360 डिग्री के ऊपर पूरी तरीके से उसको एक बार घुमा दिया जाता है एंड उसको निकाला जाता है। तो इसमें 1 मिनट का लगभग टाइम लगता है, बस टोटली इतना टाइम लगता है, उससे भी कम ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करने के बाद क्या करते हैं कि उस जो सैंपल होता है, यहाँ से क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, यहाँ पे कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल कोशिकाएं हैं या फिर कोई इन्फेक्टेड कोशिकाएं हैं, तो उनकी पूरी जांच की जाती है। तो इसके बेसिस पे ये पता चलता है कि यहाँ पे किसी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब स्पेशली जो HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से महिलाओं में यहाँ की जो कैंसर है वो हो जाती है, कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कैंसर हो जाती है। और जब एक बार कैंसर बन जाती है तो वो धीरे धीरे फैल भी जाती है, अंदर भी फैल जाती है और भी बहुत सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी चली जाती है, ठीक है, अगर ज्यादा फैल गई तो यहाँ से पता चलता है कि ये यहाँ की जो सेल्स ली जाती हैं उनको लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कि ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं वो नॉर्मल हैं या फिर एबनॉर्मल हो गई हैं। अब जो एबनॉर्मल होती है मतलब उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे कोई गांठ तो नहीं है, ये सब पता चल रहा है इसमें। और ये भी पता चलता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या वो तो नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका कि जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जो बीमारियां होती हैं वो आसानी से जो फैलाई जा सके, मतलब जो रिलेशंस के थ्रू जो बीमारियां फैलती हैं वो बीमारी तो कोई इसको नहीं है, उसका भी इससे पता चलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कैंसर होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। ये देखिए बहुत टाइम पहले इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि जब थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी आती है, थोड़ी सी भी दिक्कत यहाँ पे दिखाई देती है कोशिकाओं में, तो ये पता चल जाता है कि आगे भविष्य में चल के इसको कैंसर होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि ये टेस्ट क्या होता है। अब देखिए इसका प्रोसीजर भी हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। इसकी सही उम्र क्या है वो हम समझते हैं। तो इसकी सही उम्र समझी जाती है कि जब कोई भी जो फीमेल है वो कितनी ईयर की हो गई है, 21 ईयर की एटलीस्ट हो गई है, ठीक है। 21 ईयर के होने के बाद ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसको जब कोई फीमेल, जो महिला जो सेक्सुअली एक्टिव हो गई है,
उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके बाद करना चाहिए, चाहे वो 25 की हो, 26 की हो, जब भी। लेकिन नहीं, इस टेस्ट को मतलब जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव ही हो, लेकिन फिर भी इसको करवाना चाहिए आफ्टर 21 ईयर्स। ठीक है, 21 साल के बाद इस टेस्ट को करवाना चाहिए। तो इसमें शादी से पहले या फिर शादी से बाद का कोई रिलेशन नहीं है। अब हम जानते हैं कि इसको क्यों करवाते हैं। तो ये तो आंसर मिल गया होगा कि जो वायरस है उसकी जानकारी मिल जाती है, हमें कैंसर होने वाला है उसकी जानकारी मिल जाती है। तो अगर हम शुरुआत में ही इस चीज को पकड़ लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसका इलाज पूरी तरीके से हो जाता है। और यहाँ का जो कैंसर होता है वो बहुत, जो सर्वाइकल कैंसर है वो बहुत ही अच्छे से क्योर किया जा सकता है। मतलब उसमें और कैंसर के कंपैरिजन में यहाँ का कैंसर पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है अगर सही टाइम पे पता चल गया तो। ठीक है, तो ये पैप स्मीयर क्या है, एक टेस्ट ही है जिससे ये पता चल जाता है कि कैंसर होने वाली है या फिर हो चुकी है, शुरुआत में है, सब कुछ इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि ये बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट हम बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि इसको कैंसर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। अब देखिए, दर्द इसमें होता है या फिर नहीं है। अब इसका जो प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं कि कोई जो फीमेल है जिसको टेस्ट करवाने जाना है, तो सबसे पहले डॉक्टर उनको थोड़ा गाइड करते हैं कि आपके साथ क्या करने वाले हैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से ये टेस्ट किया जाएगा। तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है ताकि इसमें घबराहट उसको ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि उस जो पेशेंट है उसको लिटा दिया जाता है एंड जो उसके जो पेल्विक एरिया है उसको अच्छे से देखने के लिए उसके जो पैर हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड कर दिए जाते हैं ताकि उसको अच्छे से ये जो एग्जामिन, इस जो पेल्विक एरिया है यहाँ का जो एरिया है उसको अच्छे से एग्जामिन कर सके। उसके बाद क्या करते हैं, एक स्पेक्यूलम लेते हैं। स्पेक्यूलम एक, आप सिंपल भाषा में समझिए जैसे कि कोई चिमटा होता है, इस तरीके से वो क्या करते हैं कि उसको इस एरिया के अंदर जो विजाइना है इसके अंदर डाल के एंड उसको क्या कर देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। चौड़ा करने का क्या मकसद है कि जो इसका मुंह है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो सके, अच्छे से इसको देख सके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक ब्रश होता है जिसको यहाँ पे, फिर एक स्पैचुला, छोटी सी जो चम्मच होती है, इस तरीके से आइसक्रीम की स्टिक आप सबने देखी होगी, तो कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है। ठीक है, ये इसके अंदर डाल के, ये इसके अंदर डाल के और इस तरीके से रोटेट कर दिया जाता है, मतलब घुमा दिया जाता है 360 के ऊपर। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से एक इस तरीके से राउंड ले लिया जाता है और इसके अंदर डाल के इसको चेक किया जाता है ताकि यहाँ की कोशिकाएं इसके ऊपर लग के आ जाएं। ओके, या फिर एक जो ब्रश है वो भी यूज करते हैं, इस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ब्रश। तो इस ब्रश को, बहुत ही सॉफ्ट सा ब्रश होता है, इसको यहाँ पर डाल के एंड अच्छे से उसको घुमा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर जो सैंपल है जो भी है वो इसके ऊपर लग के आ जाए। जो कोशिकाएं वो आ जाती हैं, फिर उनकी जांच की जाती है कि जो कोशिकाएं नॉर्मल है या फिर नहीं है। आगे का प्रोसेस आपको पता है। जब एबनॉर्मलिटी डॉक्टर को दिखाई देती है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आगे और फर्दर जो टेस्ट है वो किए जाते हैं जिससे कि कंफर्म हो सके कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पता चलता है कि ये कैंसर है या फिर हम बोल सकते हैं जो ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो क्या सचमुच वो कैंसर ही होती है? तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी जो ट्यूमर है, जो गांठ बनी है वो कैंसरस हो। तो अब ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो मैं बता देती हूँ कि इसमें कोई मतलब कोई हिस्सा काटते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इसको इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, तो इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर होगा क्योंकि जो स्पेक्यूलम डाल के इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं इस हिस्से को ताकि ऑब्जर्व हो सके, और जो ब्रश को थोड़ा घुमाते हैं तो थोड़ा सा मतलब सेंसेशन होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दर्द होगा। ओके, तो इस चीज से आप निश्चिंत हो जाइए। कैसे करते हैं समझ में आ गया। अब हम ये जानते हैं कि जो टेस्ट है इससे पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो इसमें 4 या 5 मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहली बात तो ये जो पीरियड टाइम चल रहा होता है उस टाइम ये टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। तो आपको पहले से सोचना है कि इस टेस्ट को कब परफॉर्म करवाना है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो इस टाइम ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें आपको जाना है, पीरियड्स में नहीं जाना है। सेकेंड, कि ये जो टेस्ट होता है उससे पहले जब आप जाते हैं तो लगभग 24 से 48 घंटे के जो टाइम है उससे, मतलब जब टेस्ट करवाने जाना है तो उससे 24 से 48 घंटे पहले आपको कोई रिलेशन नहीं बनाने हैं। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट कि जो कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं,
तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रीम वगैरह भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे। ओके, तो ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी आप ये परफॉर्म करने जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर भी इसको बोल देते हैं कि एक बार अपना जो ब्लैडर है, अगर यूरिन आपको करना है, ठीक है, पेशाब आ रहा है, तो उसको पूरी तरीके से आप क्लीन करके आइए, मतलब जो यूरिन है वो पास आउट करके आइए। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स लेके आऊं, जिससे कि हम लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सकें। और आपको भी यही करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जानने से मतलब है, इसके बारे में पता होने से मतलब है, क्योंकि कोई जो मेल है उसके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसकी बेटी भी हो सकती है, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इतनी खतरनाक जो बीमारी है उससे बच सकते हैं। जो कैंसर जैसी बीमारी है उससे हमें ये पता चल जाता है कि उससे पहले ही कि ये होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मोस्टली जो सर्वाइकल कैंसर है वो लगभग 10 में से 1 महिला या फिर 2 महिलाओं को मिल जाती है। तो सोचिए कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। टेस्ट नहीं करवाते तो इसके कुछ लक्षण भी हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। मोस्टली वो पता कब चलते हैं, जब ये प्रॉब्लम जो कैंसर जैसी बीमारी है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए, तब तक बात पूरी तरीके से हाथ से निकल जाती है और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, कुछ साल पहले ही पता चल जाता है, तो हम उससे पूरी तरीके से बच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखेंगे #Let'sSpreadAwareness और एक और हैशटैग लगाएंगे #StudyWithMeEkta। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।